सूचना आई थी कि एक गाय कोई किसी क्षेत्र के व्यक्ति नरेश कुमार का फ़ोन आया था मेरे पास कि गाय बुरी तरफ से तड़प रही है। पर हमने टोलफा को सूचना दी थी, परंतु टोलफा तो नहीं पहुंच पाई समय पे। कामधेनु संस्था के जो लोग हैं वो समय पर आकर गौ माता को उपचार दिया है और गौ माता बिल्कुल अपने पैरों पे खड़ी हो गई। तो मैं कामधेनु संस्था का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और इस क्षेत्र के पशुपालकों से मेरा निवेदन है कि पशु भी अपने एक परिवार का हिस्सा ही है। जब हम दूध और को अपन घर परिवार में इस्तेमाल करते हैं, पर उनके स्वास्थ्य का भी हमें पूर्ण ध्यान रखना चाहिए कि अपना पशु जो है समय समय पर उसकी देख रेख करते रहें। मेरा सभी पशुपालकों से ये निवेदन है और मैं पुनः कामधेनु संस्था के व्यक्तियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो समय पर आकर एक पशु की जान बचाएं। पहाड़गंज से सूचना आई कि जटिया कॉलोनी यहाँ पे अर्जुन बोरा जी है, इन्होंने फ़ोन किया था, पूर्व अध्यक्ष है हमारे समाज के, कि ये गाय की शायद ब्लड वगैरह मारे भी है, तो घाव है और वो उठ भी नहीं पा रही है और काफ़ी जख्मी है। तो जैसे सूचना मिलने पर हम कामधेनु से हमने संपर्क किया प्रदीप जी से और वो तुरंत प्रभाव से पहुँचे और मैं भी हॉस्पिटल गया हुआ था, गौ माता के लिए भाग के आया और देखा तो वाकई में कट लगे हुए थे और उसका उपचार किया गया। वो बैठी हुई थी और उठ नहीं पा रही थी, तो कामधेनु सेना के साथ में मिलकर हमने इसका उपचार कर उसको खड़ा किया। अब बात ये आती है कि पशुपालक जो है, आज पहाड़गंज की हालत देखो या पूरे शहर की हालत देखो, हर रोड पर जानवर मिलेंगे आपको, गाय मिलेगी और गायों की वजह से बेचारे कई हादसे भी होते हैं। ये तो मुंह बोला जानवर है, जबान नहीं है, और कभी बीमार हो जाता है तो पशुपालक उनको रोड पर छोड़ देते हैं, खाने को कुछ मिलता नहीं है और उनको पशुपालक के पास में कुछ होता ही नहीं है मेरे हिसाब से, तो रोड पर छोड़ दिया जाता है उनको। पूरे दिन दूध तो बेचें ये लोग, वो सेवा करें कॉलोनी के लोग, ये हालात हो रखे हैं। अब बेचारा क्या आस्था के हिसाब मानो या धर्म के हिसाब से मानो, गौ जब दरवाजे पे आती है तो कुछ सबको हमें खिलाना पड़ता ही है। तो पशुपालक से निवेदन है कि अगर आप जानवर पालने की आपकी ताकत नहीं है तो कृपया करके या वन विभाग को दे दीजिए या कांजी हाउस को दे दीजिए या गौशालाओं को दे दीजिए, वो पाल लेंगे। देखिए इस तरह से रोड पे छोड़कर भेजना और रोड पे लावारिस का छोड़ देना और बेचारी गाय कचरे डिपो के अंदर खा रही है, कचरा खा रही है, बीमार हो रही है और वो दूध हम बच्चे पी रहे हैं हमारे, तो कहीं ना कहीं नुकसान है। तो पशुपालक से निवेदन है कि अगर गायों को पालना है तो उचित आहार दिया जाए। और पुणे में कामधेनु जो सेना है उनका धन्यवाद देता हूँ, प्रदीप जी का, मुकेश जी का, जिन्होंने अच्छा काम किया, धन्यवाद। कि एक गाय कोई किसी क्षेत्र के व्यक्ति नरेश कुमार का फ़ोन आया था मेरे पास कि गाय बुरी तरफ से तड़प रही है। पर हमने टोलफा को सूचना दी थी, परंतु टोलफा तो नहीं पहुंच पाई समय पे। कामधेनु संस्था के जो लोग हैं वो समय पर आकर गौ माता को उपचार दिया है और गौ माता बिल्कुल अपने पैरों पे खड़ी हो गई। तो मैं कामधेनु संस्था का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और इस क्षेत्र के पशुपालकों से मेरा निवेदन है कि पशु भी अपने एक परिवार का हिस्सा ही है। जब हम दूध और को अपन घर परिवार में इस्तेमाल करते हैं, पर उनके स्वास्थ्य का भी हमें पूर्ण ध्यान रखना चाहिए कि अपना पशु जो है समय समय पर उसकी देख रेख करते रहें। मेरा सभी पशुपालकों से ये निवेदन है और मैं पुनः कामधेनु संस्था के व्यक्तियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो समय पर आकर एक पशु की जान बचाएं। मैं पहाड़गंज जटिया हिल्स के यहाँ पर जटिया कॉलोनी के यहाँ पे मुकेश जी सुबलानिया जी द्वारा फ़ोन पर सूचना दी गई कि एक लावारिस गौवंश के ब्लेड मारी गई है और काफ़ी तबीयत ख़राब है। तो मौके पर हम जाकर कामधेनु सेना के प्रतिनिधित्व और टीम मेंबर्स मौके पर पहुँचे और गाय को प्राथमिक उपचार देकर और मल्लम पट्टी करके इंजेक्शन लगा के गाय को खड़ी कर दिखाई, लेकिन थोड़ी कमजोरी के कारण गाय खड़ी नहीं हो पाई है। मुकेश जी सुबलानिया का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे को नियमित तौर पर पशु सेवा जीव सेवा के लिए हमको अग्रसर रखते हैं और हमें टाइम पर सूचना देते हैं, जिससे हम जीवों की जान बचा पा रहे हैं। गाय किस तरह से घायल हुई थी? गाय इस तरह से घायल हुई थी कि हमें जिस तरह से इसके ऊपर कट लगे हुए, हमें अंदेशा है कि ब्लेड द्वारा या कुछ ऐसे हथियार के द्वारा लगाया गया है कि जिससे किसी को शक ना हो कि इस गाय के ऊपर हमने किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हमला किया गया हो। और ऐसे कई केस हमारे सामने आते हैं कि आए दिन, अभी 2 दिन पहले ही हमने टीबी हॉस्पिटल में रात को 10:30-11 बजे एक गाय के पेट में से बच्चे का जन्म करवाया और केड़ी हुई है। अब उसका मालिक, उसका धनी भी हमारे सामने आकर वो गाय को ले जाने की जिद कर रहा है। हम पशुपालकों से ये निवेदन करते हैं
कि अपने पशु अपने रोड पर ना छोड़ें और उनको समय पर उचित आहार एवं उचित उपचार दिया जाए।